झारखंड में विधायक खरीद फरोख्त का मामले पर बयानबाजी तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विधायकों को दी क्लीन चिट तो भाकपा माले ने बीजेपी पर उठाया सवाल। गढ़वा में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। सरईदाहा नदी पर बना डायवर्सन बहा, कई गांवों का टूटा संपर्क। लातेहार में करंट लगने से परिवार के 3 लोगों की मौत। खेत में सिंचाई करने के दौरान पति पत्नी और पुत्र आए करंट की चपेट में, तीनों की मौके पर हुई मौत। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत हत्या है या दुर्घटना, इससे लेकर पुलिस की जांच जारी है। जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को पुलिस ने गिरिडीह से जब्त कर लिया है। साथ ही गिरिडीह से ही इस मामले में चालक समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। विकास सिंह ने कहा कि न्यायाधीश जब सुबह की सैर पर निकले थे तभी ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे न्यायपालिका पर बेरहमी से हमला बताया। बता दें कि बुधवार की अहले सुबह धनबाद न्यायालय में प्रस्थापित एडीजे 8 उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर लगने से मौत हो गई थी, जिसमें इस्तेमाल किए गए ऑटो को धनबाद जिले के पाथरडीह से चोरी कर गिरिडीह ले गए थे। उसी क्रम में मॉर्निंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास टक्कर मारकर फरार हो गए। मामले में गिरिडीह पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद कर चालक समेत 3 को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस सुनियोजित हत्या और दुर्घटना को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रांची से आए 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ऑटो की जांच में जुट गई है। कन्हैया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कन्हैया, अब जो पुलिसिया कार्रवाई है वो आगे बढ़ गई है, 3 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। क्या कुछ मामला जो है वो निकल करके सामने आ रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, कल जो है उत्तम आनंद जो एडीजे 8 है उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात जो है कई जगहों पे छापेमारी की है, जिसमें गिरिडीह से एक ऑटो को भी बरामद किया है और साथ में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही बता दें कि जो रांची की फॉरेंसिक टीम है, 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम भी धनबाद पहुंच के गहनता से एक बिंदु पे जांच कर रही है और जो विसरा है उसको भी ले जाकर रांची में उसकी जांच की जाएगी। साथ ही जो अभी पहले धनबाद एसएसपी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पे 5 बजे जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और पूरे मामले का प्रक्षेप करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी चलिए, शुक्रिया कन्हैया तमाम जानकारी के लिए। तो जो छानबीन है वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होना है और उसी में जो खुलासा है वो हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। पुलिस अभी कुछ भी बताने को तैयार खास नहीं है कि किस वजह से हत्या हुई है, किस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। तो एक बिंदुओं पर जो जांच है वो की जा रही है कि ये हत्या है या फिर हादसा है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उस वक्त ही जो स्थिति है वो और स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कौन लोग इसके पीछे थे। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और बताया जा रहा है जो ऑटो के मालिक हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो चोरी कर ली गई थी और उसके बाद से इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया है। तो कई जो सतहें हैं वो इसमें खुलनी बाकी है। जो धर्मपत्नी है जज की, उनके तरफ से एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब जो मामला है उस पर पटाक्षेप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हो पाएगा। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत हत्या है या दुर्घटना, इससे लेकर पुलिस की जांच जारी है। जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को पुलिस ने गिरिडीह से जब्त कर लिया है। साथ ही गिरिडीह से ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। विकास सिंह ने कहा कि न्यायाधीश जब सुबह सैर पर निकले थे तभी ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसे न्यायपालिका पर बेरहमी से हमला बताया है। लगातार कोऑर्डिनेशन में है। स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारी भी हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में स्टेट बार काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेशन में है। पूरा अधिवक्ता समुदाय जो है बार काउंसिल, पूरे देश की जो अधिवक्ता समुदाय है इस बात को लेकर के, इस घटना को लेकर के काफी मर्माहत और चिंतित है
और इसी बात को लेकर करके आज हम लोगों के बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है माननीय विकास सिंह सर से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को मेंशन भी किया था और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी उन्होंने। तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ सर के बेंच में मेंशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप चीफ के कोर्ट में मेंशन कीजिए, तो क्योंकि चीफ के यहाँ मेंशनिंग कास्ट नहीं था। फर्दर वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के उनके भी संज्ञान में बात को डाला गया है। हमारे जो हाई कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस है, उनके भी संज्ञान में बात को डाला गया है। और जैसा कि हम लोगों की जानकारी है कि जुडिशरी हो चाहे बार एसोसिएशन हो, सभी लोग इस केस को प्रत्येक धनबाद जिला में सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सड़क हादसे में मौत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस सब हर एक पहलू यानी हादसा या फिर हत्या की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ऑटो ने टक्कर मारी थी। मीडिया से बातचीत के दौरान डीआईजी ने बताया कि घटना को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। अलग अलग टीम अनुसंधान में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि जो बयान है वो भी प्रशासन का सामने आया है। डीआईजी ने बयान दिया है, लेकिन अब तक बयान में यही कहा जा रहा है कि अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल अब तक जो मामला है वो साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो वीडियो फुटेज सामने आया है उससे देखने से ऐसा लगता है कि यह एक साधारण एक्सीडेंट का मामला नहीं है। जो इस प्रकार से ऑटो आया और ऐसा लगता है देखने से कि जानबूझ करके उसने धक्का मारा। जो भी आज घटना हुई है उसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अलग अलग टीमें हैं इसमें लगी हुई है। और जितने भी बिंदु अभी तक सामने आ रहे हैं, जितने भी पहलू सामने आ रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और जो जांच की स्थिति है उससे आपको समय समय पर। साथ ही आपको बता दें कि जज उत्तम कुमार आनंद का जो शव है फिलहाल हजारीबाग लाया गया है। आपको बता दें कि मौत के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे परिवार के लोगों ने हत्या की बात कही है। हजारीबाग में लोसिंगना थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाले न्यायाधीश के परिवार के साथ अधिवक्ताओं ने भी पुरजोर तरीके से सीबीआई जांच की मांग की है। मृतक न्यायाधीश उत्तम आनंद के बड़े बेटे थे, उनके बाद 2 छोटी बहनें और फिर एक छोटा भाई सुमन शंभू है। उत्तम आनंद के छोटे भाई ने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा संत मेरी स्कूल के बाद संत जेवियर से हुई थी। वर्ष 1996 में किरोड़ीमल कॉलेज से लॉ पास किया था। वर्ष 2000 में हजारीबाग और वर्ष 2002 में झारखंड में न्यायिक पदाधिकारी के रूप में चयनित हुए। पिता सदानंद प्रसाद ने कहा कि उत्तम की हत्या हुई है, लिहाजा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक और अपडेट आया है कि उनका जो शव है वो हजारीबाग लाया गया है। ये 6 बजे जो घटना घटी है, जो सुबह सुबह उनको जो जैसा हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है उस समय वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और उनको पीछे से ये सुनियोजित है। ये कोई अचानक से तो किया हुआ नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा होगा। इनके पीछे सारे चीज लगे होंगे और सुनियोजित तरीके से मारा गया है इनको। हम बस यही हम लोगों का यही मांग है कि इनका जो भी हो जांच हो। एक हाई अच्छे पद पे थे, एक न्यायाधीश थे, एक एडीजी थे। इनका हेमंत सरकार से हम लोग जांच कराने के लिए बोलते हैं, सीबीआई की जांच करावे और जितना जल्द से जल्द हो इस पे एक फैसला। तो परिजनों का हमने बयान सुनाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उससे ये नहीं लगता है कि कहीं भी हादसा हुआ है। ये सुनियोजित तरीके से साजिशन जो हत्या है वो की गई है। तो परिवार वालों का जो बड़ा आरोप है वो लगाया जा रहा है, लेकिन किसी का नाम अब तक परिवार वाले नहीं ले रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने की बात जो है वो जरूर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा जो झारखंड के अधिवक्ता हैं, जो जिला बार एसोसिएशन है, उसमें अब नाराजगी, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी दे दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस तरीके से बेरहमी से ये हादसा नहीं बल्कि हत्या कर दी गई है, ये बिल्कुल साजिश के तहत की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये परिजनों की तस्वीर है और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी पहुंची हुई है। ऑटो की जो जांच है वो की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
बढ़ते आगे, चाईबासा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार चाईबासा पहुंचेंगे, जहां पर वह चाईबासा टाटा मार्ग पर बने रेलवे ओवरब्रिज और पिल्लई टाउन हॉल का उद्घाटन करेंगे। चाईबासा टाटा रोड पर वर्षों से लोगों की मांग रही थी कि वहां पर ओवरब्रिज बने। अब इस ब्रिज के शुरू हो जाने से चाईबासा से टाटा जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। साथ ही मुख्यमंत्री एसआर रुंगटा ग्रुप द्वारा जीर्णोद्वार किए गए पिल्लई टाउन हॉल का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे एसआर रुंगटा ग्रुप के द्वारा 2 करोड़ की लागत से जीर्णोद्वार किया गया है। रुंगटा ग्रुप ने इसे सीएसआर मद से बनवाया है। चाईबासा शहर का एकमात्र टाउन हॉल उद्घाटन के बाद से लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं पिल्लई टाउन हॉल से कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। तो पिल्लई टाउन हॉल का उद्घाटन होना है। चाईबासा दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन, इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि चाईबासा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के बनने के बाद आज कई योजनाओं की जो सौगात है वो देने वाले हैं। उद्घाटन आज यहां पर वो करने वाले हैं, रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिल्लई टाउन हॉल का भी उद्घाटन करेंगे। तो उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और हर जगह जो बैनर पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर के। और सीएम हेमंत सोरेन इन योजनाओं का और इस ओवरब्रिज का जो उद्घाटन है वो करने वाले हैं। पिल्लई टाउन हॉल जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसका भी उद्घाटन होना है और जिसका फायदा वहां के लोगों को होगा। तो चाईबासा से खबर, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं चाईबासा, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज का वो उद्घाटन करने वाले हैं और इस ओवरब्रिज के बाद से लोगों के आवागमन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। साथ ही जो इस हॉल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस हॉल के बन जाने से भी कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा सकेंगे, जिससे जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसको भी ज़्यादा बल मिलेगा। और लगातार हेमंत सोरेन की कोशिश है कि हर एक जो ज़िले हैं वहाँ पर इस तरीके के जो विकास कार्य हैं वो किए जाएं और इसी कड़ी में आज सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करने वाले हैं इस टाउन हॉल का। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन वो करेंगे। तो ये तस्वीर जहां पर बैनर पोस्टर से पूरा जो शहर है वो पाचा गया है, पूरी कार्यक्रम की जो तैयारी है वो की गई है। साथ ही मंच पर और भी कई गणमान्य लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रेलवे ओवरब्रिज के साथ टाउन हॉल का उद्घाटन आज होना है, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया है? जी राहुल, अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा पहुंचेंगे, जहां पर वह 30 करोड़ की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही जो चाईबासा की बहुप्रतीक्षित योजना थी टाउन हॉल की, जिसका जीर्णोद्धार एसआर रुंगटा ग्रुप के द्वारा कराया गया है, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही वहां पर 44 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। चलिए, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। गया डायवर्सन बहने से धुरकी बिलासपुर पथ पूरी तरह से बाधित हो गया है। आपको बता दें कि सरईदाहा नदी पर पुल निर्माण का कार्य गत 2.5 वर्षों से चल रहा है। पिछले वर्ष भी बरसात के दिनों में डायवर्सन बह गया था, जिसके बाद धुरकी बिलासपुर पथ में 1 सप्ताह तक आवागमन बाधित था। इस बार भी डायवर्सन के बहने से धुरकी प्रखंड मुख्यालय से खाला, खुटिया, भूमखोर शुरू, परसापानी खुर्द सहित बिलासपुर विडमगंज का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये 7 बजे के लमसम बहा है। सुबह में आज? हाँ, सुबह में आज और 5 बजे के करीब हल्का क्रॉस किया था पानी। तो हम लोग कर भी किया सकते हैं, हम लोग देख रहे थे। तो आप लोग के सामने डाइवर्सन बहा हुआ है? आप लोग के सामने डाइवर्सन बहा है? जी। तो गढ़वा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों रुपए की लागत से बना डायवर्सन मूसलाधार बारिश में बह गया है। डायवर्सन बहने से धुरकी बिलासपुर पथ पूरी तरह से बाधित हुआ है। आपको बता दें कि सरईदाहा नदी पर पुल निर्माण का कार्य 2.5 वर्षों से चल रहा है। पिछले वर्ष भी बरसात के दिनों में डायवर्सन बहा था, जिसके बाद धुरकी बिलासपुर पथ में 1 सप्ताह तक आवागमन बाधित था। इस बार भी डायवर्सन के बहने से धुरकी प्रखंड मुख्यालय से खाला, खुटिया, भूमखोर शुरू, परासपानी खुर्द सहित बिलासपुर विडमगंज का संपर्क पूरी तरह से कट गया है।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश हुई है, डायवर्सन टूटा है और इससे पिछले साल भी डायवर्सन टूटा था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मूसलाधार बारिश और डायवर्सन टूटा है, क्या कुछ हालात है और कमोबेश यही जो हालात है वो पिछले साल भी थे? धर्मेंद्र, मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या कुछ हालात बने हैं? डायवर्सन टूट गया है वहां पर, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि तुर्की थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहां पे पुलिया का कार्य चल रहा था, उसी में डाइवर्सन जो है जो बारिश हुई है, जो बाढ़ आया है उसमें बह गया है और बहुत सारे गांव जो है जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से कट गए हैं, क्योंकि वो लाइफ लाइन था। वहां से लोग यूपी भी जाते थे और बिहार के रास्ते और छत्तीसगढ़ और अपने जिला मुख्यालय आते थे, लेकिन जब बारिश हुई और जब वो टूट गया तो वो पूर्ण रूपेण सभी जगहों से कट गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो डायवर्सन टूटा है और जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हजारीबाग के रहने वाले धनबाद में पदस्थापित न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु के बाद उनके शव को उनके पार्थिव शरीर को हजारीबाग लाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंत्येष्टि के लिए उनके पार्थिव शरीर को हजारीबाग के खीरगांव स्थित शमशान ले जाने के दौरान उनके शव यात्रा में हजारीबाग के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। शव यात्रा में हजारीबाग के बार काउंसिल के पदाधिकारियों के अलावा कई अन्य वरिष्ठ वकीलों के साथ साथ हजारीबाग जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी और हजारीबाग के जनप्रतिनिधि भी अंत्येष्टि में शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है, तो उस नज़र को क्या दिखाना क्या है? पहले हम लोग ये तो साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। तो हजारीबाग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर लाया गया। अंत्येष्टि में तमाम जो वकील हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो शामिल हुए हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि फुटेज देखकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये हत्या की गई है। और इस बीच बड़ी खबर जहां धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत के मामले में एडीजी अभियान के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाचकर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एडीजी अभियान, डीआईजी बोकारो, एसएसपी धनबाद शामिल है। ऑटो की चोरी कर जज को टक्कर मारी गई थी। तो आपको बता दें कि इस मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय टीम है इसमें। और इस संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, अब इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है, किस तरीके से जो एसआईटी है वो जांच और कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? यह पूरा मामला धनबाद से जुड़ा हुआ है और धनबाद में जज उत्तम आनंद की जो मौत हुई है उसमें एडीजी अभियान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन किया गया है और इस एसआईटी अभियान में डीआईजी बोकारो, एसएसपी धनबाद एसआईटी में शामिल किए गए हैं। वहीं अब तक बात करें तो 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और वहीं जिस ऑटो का प्रयोग इस वारदात में किया गया था उस ऑटो की भी बरामदगी कर ली है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की अब जांच चलेगी कि आखिर इस पूरे जो जज की हत्या या फिर मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो चालक के द्वारा वो राह के किनारे उन्हें ठोकर मारा गया है और जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई है उससे लग रहा है कहीं ना कहीं कि यह जानबूझ के ऑटो से धक्का दिया गया है। और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है और अब इसमें जो पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान रेंज के जो संजय आनंद लाटकर हैं
वे इसका नेतृत्व करेंगे और इसकी जो पूरी जांच होगी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी संदीप, 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। क्या अब तक प्रथम दृष्टया कुछ भी शंका पुलिस जाहिर कर रही है या फिर जो परिजन है वो कुछ बता पा रहे हैं कि आखिर किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा? कुछ ऐसी संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही है? जी, यदि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यह साफ दिख रहा है कि जिस ऑटो से इस घटना को अंजाम दिया गया है उस ऑटो की रात में चोरी होती है और उसी ऑटो को कह सकते हैं इस वारदात में उपयोग प्रयोग किया गया है। और जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में दिखी है उसमें आप देख सकते हैं कि जो जज है वे पैदल मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और सबसे पहले जो ऑटो थी वो बीच सड़क पे चल रही थी और अचानक फिर यह ऑटो जज के पीछे से धक्का मारती है। तो कहीं ना कहीं यह सीसीटीवी फुटेज जो है वही एक इसमें साक्ष्य दिख रहा है। अभी तक यदि बात करें और इसी साक्ष्य के आधार पे ही कह सकते हैं ऑटो की बरामदगी हुई है, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पर अब यह जांच का विषय है कि आखिर इसके पीछे पूरा क्या मामला है। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ता के लातेहार में मनिका थाना के मटलौंग गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और बेटा शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के तीनों सदस्य खेत में धान रोपने को लेकर सिंचाई के लिए गए हुए थे। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो लातेहार से खबर, जहां करंट लगने से परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। पति पत्नी और बेटी की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतकों में पति पत्नी और बेटा शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के तीनों सदस्य खेत में धान रोपने को लेकर सिंचाई के लिए गए हुए थे। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोहरदगा में झारखंड सरकार के वित्त से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश के मामले में जो बातें सामने आई उसमें बीजेपी ने बवंडर खड़ा करने का काम किया है। हमने विधायकों को निर्दोष बताने को लेकर किसी भी तथ्यों की अनदेखी नहीं की, सबकी बातों को सुना गया। प्रारंभिक जांच में हमने यह पाया कि कांग्रेस के विधायक निर्दोष हैं। जांच के बाद 1 सप्ताह के अंदर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बोर्ड निगम गठन के मामले में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। कोविड-19 की वजह से हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। हम अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर इस मामले पर जल्द ही फैसला लेंगे। इस प्रकरण के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये प्रकरण तो एक बाउंडर के रूप में खड़ा करना चाहा लोग और इसके पीछे जो नाम आए हैं वो इत्तेफाक से कहूँगा जैसे भी समझें कि बीजेपी के लोग, तो ये बाउंडर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन जब अंदर गए हम लोग तहकीकात करने लगे तो हमने कुछ भी नहीं मिला। तो क्लीन चिट देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग छिपाए हैं तथ्य को। रांची में प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण को लेकर बैठक हुई, जिसमें झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, बरही विधायक अकेला यादव, खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, सिमटेगा विधायक विक्सल कोंगारी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के 3 विधायक दिल्ली एक ही दिन गए थे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है। किसी से मिलने जुलने को लेकर सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं। विधायक खरीद फरोख्त मामले पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार चलने देना नहीं चाहती है। बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अब हाल के दिन में बीजेपी में बंगाल में जनादेश को पलटने की कोशिश की, उसी तरह बीजेपी में अब साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में साजिश है, कहीं कोई गैर भाजपा सरकारों को चलने नहीं देना चाहती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराया गया, कर्नाटका में गिराया गया, अभी बंगाल में इतना बड़ा जनादेश भाजपा के खिलाफ लोगों ने दिया, उस जनादेश को पलटने की पूरी कोशिश हो रही है। और झारखंड में भी इसी तरह से साजिश चल रही है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने सीबीआई जांच की मांग की है। धनबाद की घटना ने पूरे 3.25 करोड़ जनता को मर्माहत करने का काम किया है। एक न्यायाधीश की संदिग्ध हत्या हम इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं अविलंब
इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए अनुशंसा तुरंत करें। आरकेटीए विश्वविद्यालय रांची कुलपति डॉक्टर सुचिता गुशु चटर्जी ने कहा कि विश्वविद्यालय कम समय में अपने शैक्षणिक और प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनता की ओर अग्रसर है। यहाँ के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। कुलपति ने बताया कि 85% ऊपर अंक जिन छात्र छात्राओं का होगा उन्हें 60% तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं जो विद्यार्थी 70% से 84% अंक लाते हैं उन्हें 50% तक शुल्क माफ किया जाएगा। इसके अलावा आरकेटीए विश्वविद्यालय के जो छात्र 60% और छात्राएं 55% से ऊपर अंक हैं उनको 30% योग्यता छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही बिहार झारखंड के डोमिसाइल छात्र छात्राओं को अलग से 15% डिस्काउंट फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाएगा। इतना परसेंटेज के ऊपर होने से इतना उसको छूट देंगे, ये सब हम लोग अभी करने जा रहे हैं और जरूर करेंगे क्योंकि हम अपना यूनिवर्सिटी को ऊंची दिशाई में ले जाने का कोशिश में हमारा ये दिस इज द 6th यूनिवर्सिटी झारखंड रांची, 5 यूनिवर्सिटी भोपाल में, इंदौर में, सीओर में है, मतलब मध्य प्रदेश में बाकी 5 यूनिवर्सिटी चल रहा है। वहाँ हमारा मेडिकल